नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ बने रहिए हमारे साथ लॉकडाउन के दौरान में। ठीक है, लॉकडाउन है लेकिन अपने मिलने का लॉकडाउन नहीं है। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। आज हम चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर 4 लेके आ रहे हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, आप धीरे धीरे जो क्वेश्चन है कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन अब आगे आएंगे धीरे धीरे। जो आपने करने होंगे बेसिक वो बताएंगे हम। ठीक है, हम 4th क्वाड्रेंट तक पहुंच गए थे। 4th में पहुंच गए थे, वो सारी बातें याद होगी भाई। जिसने ये समझना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का क्या मीनिंग है। आज जिसका पहला लेक्चर है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कौन सा साइन ही पॉजिटिव क्यों हुआ, टेन ही पॉजिटिव क्यों हुआ, कॉस ही पॉजिटिव क्यों हुआ। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोबारा से आपने लेक्चर के अकॉर्डिंग लेक्चर सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम नींव भरे ना फर्स्ट फ्लोर बनाए सीधा सेकंड बना दें, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बना भी दिया किसी तरह भाई कोई जुगाड़ करके तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसकी सारी कहानी आपको बता चुकी हैं। आज 2 कहानी और बाकी है इसी क्वाड्रेंट सिस्टम की। ठीक है, आज भी लेक्चर हम छोटा ही डालेंगे जिससे हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम सारा का सारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो अब हम पढ़ते हैं 360 प्लस थीटा। माइनस तक पढ़ लिया था, 360 प्लस थीटा आ जाए। कई बार आपसे वैल्यू पूछ ली जाएगी 390 डिग्री की। आप सोचोगे सर्कल एक ही हुआ, वो 2 रोटेशन सेकंड रोटेशन पे आ सकता है। एंगल तो बस ये बनेगा, और एंगल किस में बनेगा बेटा, फर्स्ट में बनेगा। तो तब देखना आपने साइन 360 का रिजल्ट। साइन 360 प्लस थीटा, सेम वही प्रोसेस है। कोस 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा। ठीक है, और आगे आएगा tan 360 प्लस थीटा, कोट 360 प्लस थीटा। ठीक है, सीकेंट 360 प्लस थीटा, और बेटा कोसिकेंट 360 प्लस थीटा। लेक्चर पसंद आ रहे हो तो आपके पुराने जो फ्रेंड है सर्कल में 10th क्लास के, उनके पास भेजते रहिए, क्योंकि पुराने सर्कल वाले तो 1 में हो गए ना। ये आ गया। कल बेटा एक बात बताई थी, 90 और 270 पे तो क्या था, चेंज। 180 पे और 360 पे क्या था, नो चेंज। बात 2 ही समझनी है, चेंज या नो चेंज एक तो। अगली बात समझनी है किसका घर है भाई, जिसका घर होगा उसी की चलेगी, पड़ोसी की नहीं चलेगी। बात सुन लेंगे जरूर, लेकिन वो बात क्या हो जाएगी, नकार दी जाएगी। नकारने का मतलब क्या समझा था आपको, नेगेटिव। ठीक है, अगर पूरा खानदान पढ़ना है इसका तो फर्स्ट लेक्चर से दोबारा से आपको आना पड़ेगा। खानदान थोड़ा सा बड़ा है, लेक्चर ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं भाई, हमारी मजबूरी है। बेटा 360 नो चेंज, 360 नो चेंज, कोस का कोस रहेगा, 360 नो चेंज, 360 नो चेंज। बार बार इसका रिपीटेशन रखो। ठीक है, ये मंत्र का जाप करते रहिए। 360 नो चेंज, 360 नो चेंज, 180 नो चेंज। ठीक है, कोसिकेंट का कोसिकेंट, 360 नो चेंज, 180 नो चेंज। ये मंत्र। दूसरा मंत्र है 90 और 270, 90 270 चेंज। चेंज कैसे, जैसे कहानी 10th में चेंज होती थी। आगे बढ़े, घर किसका, ये तो उसका बैठक आ गई भाई, जो हम बात कर रहे थे ड्राइंग रूम आ गया। और बैठक, क्योंकि ये समझा था कि एक बाप के 6 बेटे हैं, प्लाट 4 है, बांट वो सकता नहीं था। 2 को ये प्लाट दे दिया, 2 को ये दे दिया, 2 को ये दे दिया। ये वाला प्लाट अपने नाम रख लिया भाई, उससे जो उसका पिताजी है उसके ऊपर तो सबका अधिकार है। उस बैठक में तो कोई आ जा सकता है, क्योंकि सबका उसमें क्या है, हिस्सा है। अगर जिसमें सबका हिस्सा हो वहाँ पर सबकी बात मानी जाएगी। मानने का मतलब है पॉजिटिव। मानने का मतलब क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह की जो सरल बातों में मैथ समझने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। तो बेटा 360 प्लस कहाँ से पता चला, फर्स्ट में आ रहे। 360 में कुछ ऐड करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी बैठक हो गई, सबका घर हो गया, वो सबकी बात मानी जाएगी, तो सबका रिजल्ट बेटा पॉजिटिव। ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। क्लियर हो गया ये? आगे की हम बात बताएं आपको, एक और बात रहेगी। एक तो ये कंसेप्ट रह गया था, ठीक है, एक आपके पास रह गया बेटा साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा। ठीक है, और एक रह गया कोट माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। ठीक है, माइनस थीटा का मतलब क्या है? ये गाड़ी यहां से चल रही ना ऐसे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं भाई। 1 से 2 पे जा रहा, 2 से 3 पे, 3 पे 4 पे। अगर जिसकी गाड़ी उल्टी चलने लग जाए ना, 4 3 2 1, हम ये नहीं कहते इसके तो उल्टे लग गए। उल्टे लगने का मतलब क्या है? माइनस। अगर किसी के साथ माइनस का एंगल आ जाता, जैसे आपसे पूछा जाए बेटा साइन -30 की वैल्यू बता दो, हम अगले लेक्चर में ये वैल्यू निकालना सीखेंगे सबकी। 30 पे, -30 पे, +30 पे इनका ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक थोड़ा सा लेंथी है। खानदान बड़ा तो उसकी रिश्तेदारी भी बड़ी। समझना है तो बने रहिए छोटे छोटे लेक्चर के साथ। साइन -थीटा, तो इस थीटा पे तो है ना जो 360 माइनस का भी काम कर सकता है, या माइनस थीटा पे। माइनस थीटा पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ भाई, कमेंट आया था कि रेड में देखने में प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अपनी भी प्रॉब्लम बताना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सीकेंट 10 का बेटा टेन थीटा, कोसिकेंट का कोसिकेंट थीटा, और कोट का कोट थीटा लिख दिया। थीटा माइनस थीटा पे भी नो चेंज होता है। अच्छा, माइनस का मतलब गाड़ी उल्टी चल पड़ी, गाड़ी उल्टी चलाया दे, गाड़ी उल्टी चल पड़ी, ये चल पड़ी। चलते ही हमें किसका घर मिला? ये तो कोस थीटा का, किसका है बेटा? कोस थीटा का घर है। और किसका है? सीकेंट थीटा का है। जिसका घर उसकी बात मानी जाएगी। हमने एक दिन एग्जाम्पल लिया था, कोई आपके भाई छोटे बच्चे जिस तरह खेलने घर पे आ गए, बैट बॉल खेल रहे हैं, बैट भी आपकी और बॉल भी, और पड़ोसी आ जाए, आपकी ज़्यादा चलेगी, उस पड़ोसी की नहीं चलेगी, क्योंकि उसके मन में डर क्या रहता है, कहीं ये खेलना ही बंद ना कर दे। क्योंकि जिसका घर बात उसी की मानी जाएगी। माइनस थीटा पे गाड़ी चली, माइनस चलते ही घर किसका मिला? कोस का, सीकेंट का, और जिसका घर मिला उसकी बात मानी जाएगी। घर किसका बेटा? ये कोस का, और घर किसका? सीकेंट का। इनकी बात तो मानी जाएगी, बाकी की बात मना कर दी जाएगी, मना कर दी जाएगी। बाकी सबकी बात क्या कर दी जाएगी बेटा? मना कर दी जाएगी। आ गई है कहानी समझ में? तो साइन -30 को बताओ क्या लिखेंगे? आसान है, अब आप वैल्यू निकाल सकते हो। साइन -30, साइन -30 में माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि जो माइनस का होगा उसके बाहर माइनस आ जाएगा, साइन 30 बच जाएगा। टेबल वही याद रखनी है आपने 10th वाली की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आज मैं आपको टेबल बता दूंगा भाई, किसकी? 0 पे, 30 पे, 45 पे। ठीक है, आज टेबल बताने के बाद हम आगे बड़े बड़े एंगल 120, 240, 300, 10 का भी, कोट का भी, सीकेंट का भी, सबके वो एंगल करेंगे। वो बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अगर वहाँ तक आपने पहुँचना है तो आप ये समझ ही रहे हो कि बने रहना पड़ेगा। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप हमारे साथ बने रह सकते हो। किसके द्वारा? चैनल के द्वारा। लॉकडाउन है, घर बैठने का, पढ़ने का कोई लॉकडाउन नहीं है बेटा। तो आगे हम पढ़ें, हम बता रहे थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं भाई, कौन से, और यहाँ पर उनकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री
और 90 डिग्री। ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम बताएंगे 30 को यही क्यों लेते थे। बस वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ही सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। मैं यहाँ पर साइन थीटा की बात करूँ, टेंजेंट थीटा की बात, ये 3 ही पढ़ेंगे, कोस थीटा की बात करें और टेन थीटा की बात करें। ठीक है, जो टेबल है साइन 0 पे वैल्यू 0, 30 पर वैल्यू क्या होगी 1/2, 40 पर वैल्यू क्या होगी 1/√2, 60 पर वैल्यू क्या होगी √3/2, 90 पर वैल्यू क्या होगी बेटा 1। ठीक है, क्या होगी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2। अभी बताएंगे ये वैल्यू कैसे है। ठीक है, वो शॉर्टकट याद रखना, आपने 10th में भी किया होगा। cos 0 पे इसी का उल्टा लिख देंगे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और आपके पास क्या आएगा 0। ठीक है, 10 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। कहाँ से आया था ये भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन क्या होता है p/h, कोस क्या होता है b/h। जब मैं h को h से कैंसिल कर दूंगा तो p/b बचा, और p/b बेटा किसका नाम है 10 का। तो कहता है इनके डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 10 का ही बन जाता है, तो क्यों ना हम इसको नाम दे दें tan थीटा। ठीक है, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1, इसके 2 से इसका 2 गया तो √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट। ठीक है, संडे फन में, संडे फन का मतलब क्या है, इस बार जो संडे आएगा हम उसमें कुछ ऐसा लेक्चर बताएंगे जो 10th के भी काम आता है, +1 के भी, +2 के भी। 5 या 7 मिनट का एक लेक्चर बना के देंगे आपको, जिसमें एक अलग से बात होगी 1/0 इन्फिनाइट क्यों हुआ, किसी की पावर 0 1 क्यों हुआ, 1/0 इन्फिनाइट क्यों हुआ और किसी की पावर 0 1 क्यों हुआ। तो संडे फन जो हमारा लेक्चर होगा वो संडे को लिया जाएगा, ये संडे तो जा चुका है। ठीक है, तो आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में हम ट्रायंगल से भी समझाएंगे आपको वैल्यू 1/2 कैसे आई, 1/√2 कैसे आई, √3/2 कैसे आई और 1 कैसे आई। क्योंकि जब ट्रायंगल को मापा गया स्केल से, उसकी साइडें ली गई, उन साइडों से जब हमने साइन के सारे एंगलों पे वैल्यू निकाली तो ऐसी ऐसी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, कोस थीटा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि ये वैल्यू बनती कैसे थी। ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा 2 या 3 4 जा, हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो याद ही हो जाती, सेंस बन जाती। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, ऐसे तरह की सेंस बनानी होती है। मैं साइन थीटा की वैल्यू बता देता हूँ कैसे बनी। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे बनाई गई थी, जो हमने याद रखनी है, बेसिक सी। आप 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। सबको किससे डिवाइड कर दो बेटा 4 से। सबके ऊपर क्या अप्लाई कर दो, रूट। ये तो फॉर्मेशन बनाई गई वैल्यू याद रखने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक ने ये नहीं बताया था कि आप रूट लीजिए और लीजिए, ये तो हमने अपना मेथड बना लिया इस बात को आसानी से समझाने के लिए। 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, इसको इससे डिवाइड कर दिया बेटा 2 आ गया, 2 बाहर नहीं आएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है। ठीक है, √3 ऊपर, 4 का क्या आ जाएगा 2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 1/2 1/√। ठीक है, ये आ गया। जब हम कोस थीटा की ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा की ऐसे ही वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें काउंटिंग उल्टी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अब समझ में आ गया होगा आपको। हम अपनी ओर से क्लास जैसा एनवायरनमेंट देने का काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने साथ ऐसा ही हो। कोई मजाक में मत देखना भाई, जैसे सीरियल देखने लग जाते हो, कोई टॉपिक देखने लग जाए, सॉन्ग देखने लग गए, देख लिया आधा छोड़ दिया। अगर आप अपनी इच्छा से सुनोगे ना तो लेक्चर में बहुत सारी बातें बताई जाती। कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, 2-4 मिनट सुनी और बंद कर देंगे। आप पूरा लेक्चर सुन के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, अगर मनोरंजन करना चाहते हो तो और चैनल बहुत है बेटा,
ये मनोरंजन के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए बनाया है। ठीक है, कोस थीटा देखो, इसमें काउंटिंग उल्टी हो जाएगी, 4 3 2 1 0, 4 से डिवाइड, इसलिए इसमें वैल्यू। ठीक है, ये तो इजी सॉल्यूशन हो जाए इसलिए ऐसा बनाया गया था रिजल्ट। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 ही बचेगा, 1 का रूट 1, रूट 3 ऊपर, 4 का नीचे 2 आ जाएगा। 2 को इससे डिवाइड किया बेटा 2, 1/√2, तो ये क्या आएगा आपके पास 1/2 और 0/समथिंग 0। क्योंकि आप एक बात देखो, थोड़ी सी तो बता ही दूँ मैं, ये 45 है, ये 45 है। ठीक है, ये कई सोच रहे हैं यहाँ पे 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि चैप्टर का नाम था 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जो रेशो होता है वो फ्रैक्शन की शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, उससे आगे वो और डिवाइड नहीं हो सकता। तो कोई सोच रहा हो ना कितनी बड़ी साइड है, कितनी ही बड़ी हो, हमने तो जिक्र किसका करना है बेटा, रेशो का। जब 45 और 45 है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी या नहीं, ये बताओ मेरे को पहले तो, क्योंकि हमें पता था अगर दोनों एंगल सेम है, या ये कौन सी ट्रायंगल बन गई भाई, आइसोसेलेस, उसमें क्या था, बेस एंगल सेम साइड्स आर इक्वल, बेस एंगल सेम साइड्स आर इक्वल। अगर मैं यहाँ से tan 45 की बात करूँ तो क्या आएगा tan 45, परपेंडिकुलर बाई बेस, एक आया ना। अगर मैं साइन की बात करूँ, sin 45 किसी एंगल से पता कर लो, इधर से पता कर लो उधर से, क्योंकि साइन की वैल्यू भी 45 पे सेम है और कोस की वैल्यू भी 45 पे क्या है बेटा, सेम है। sin 45, sin 45 क्या हो जाएगा बताओ, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 √2। ठीक है, tan 45 की वैल्यू भी आ गई आपके पास, sin 45 की भी आ गई। ठीक है, अब हम किसकी बात करें, sin 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ से cos 45 की बात करूँ तो वो भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर कुछ बातें रह गई हो जो आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे तो हमें ये पता चल रहा कि कौन बच्चे हमें देख रहे हैं पूरा लेक्चर, क्या उसके बाद समझ में आई और क्या नहीं आई। ठीक है भाई, चाहे बायो का बच्चा हो, चाहे नॉन मेडिकल का बच्चा हो, चाहे आर्ट विद मैथ का बच्चा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्ट विद मैथ का तो भाई पहले आर्मी में ऐसे ही जिस तरह +2 चाहिए थी आर्ट के लिए, अब जीडी में क्या कर दिया, मैथ होना चाहिए +2 में। तो जो बच्चे 10th से 1 में आए हैं, जिसने आर्मी की तरफ जाना है, क्या पता आने वाले समय में ऐसा हो जाए आर्मी की जो भर्ती हो वहाँ पर मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी भी कर सकते हैं। पूछ लेना, अगर आपके गांव में कोई शहर में जो तैयारी करता तो जीडी जो होती थी उसमें क्लर्क के लिए मेंशन कर दिया मैथ। अब मैथ है, आने वाले टाइम में मैथ का स्कोर भी दे देंगे भाई, 60% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे बाद में पछताते हैं, कई बच्चे ऐसे +2 हो गई, दोबारा से वो क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं और फिर मैथ हो नहीं रहा, तो दिक्कत आती है भाई। 10th में तैयारी की उसने रेस की, 1 में की, 2 में की, और फिर क्या होगी, मैथ की समस्या आ गई। तो उस समस्या को क्यों आने दें, हमारे साथ जुड़िए। लॉकडाउन में ये मत सोचना कि भाई सिलेबस नहीं हो रहा, सारा सिलेबस समझाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह, क्लास जैसा इन्वायरमेंट देंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, साथ में हमें भी फ़ायदा होगा भाई। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लेक्चर के साथ बने रहे। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।